हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? टुडे वी विल डिस्कस अबाउट न्यूट्रिशन इन अमीबा। आज हम अमीबा के न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे। और आज से पहली जो वीडियोज़ हैं हमारी, उनमें न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग के बारे में बात की थी हमने, और डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। तो आज हम बात करेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा। कि न्यूट्रिशन इन अमीबा, ठीक। तो अमीबा होता क्या है? अमीबा इज़ ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है जो ये माइक्रोस्कोपिक होता है। अमीबा ईट्स माइक्रोस्कोपिक फूड पार्टिकल्स, यानी कि टिनी फूड पार्टिकल्स। ये फूड पार्टिकल्स जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उन्हें मतलब एज ए फूड लेता है। तो अमीबा का हम सबसे पहले स्ट्रक्चर लेते हैं। ये इस तरीके से होता है। इसमें एक इसका न्यूक्लियस होता है, ठीक। और इसमें साइटोप्लाज्म इसके अंदर भरा हुआ होता है। ये सिंगल सेल होती है अमीबा की। और ये आपका ये अमीबा है। और ये अमीबा का न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस हो गया। ये इसके अंदर साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, साइटोप्लाज्म। और ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा जो अमीबा है ये यूनिसेलुलर होता है, सिंगल सेल होता है। अमीबा परफॉर्म्स ऑल एक्टिविटीज़ बाय ए सिंगल सेल। ये अपनी एक ही सेल से सारी एक्टिविटीज़ करता है, चाहे वो न्यूट्रिशन हो, एक्सक्रीशन हो, डाइजेशन हो, सारे प्रोसेस। तो अब न्यूट्रिशन क्या है कि इनटेक ऑफ फूड इन द बॉडी। जो बॉडी के अंदर फूड को लिया जाता है उसे हम न्यूट्रिशन कहते हैं। और न्यूट्रिशन इज कंप्लीटेड इन वेरियस स्टेप्स। इट मीन्स मोस्टली 5 स्टेप्स होती हैं इसमें, कि 5 स्टेप्स में न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है। 5 स्टेप्स में न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है। और वो 5 स्टेप्स क्या हैं वो देखिए। नंबर फर्स्ट स्टेप होती है इसकी इंजेस्शन। इंजेस्शन होती है फर्स्ट स्टेप। एंड सेकेंड स्टेप इज डाइजेशन। डाइजेशन। एंड थर्ड स्टेप इज एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन। एंड फोर्थ स्टेप होती है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन। फोर्थ स्टेप एसिमिलेशन होती है। एंड फिफ्थ स्टेप होती है इजेस्शन। तो इस तरीके से हमारी न्यूट्रिशन की 5 स्टेप्स होती हैं। अब इसमें होता किस तरीके से है कि जो हमारा अमीबा होता है, अमीबा सबसे पहले इंजेस्शन होता क्या है? व्हाट इज इंजेस्शन? तो इंजेस्शन क्या होता है कि इंजेस्शन में टेकिंग ऑफ फूड इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड इंजेस्शन। बॉडी के अंदर फूड को लेना इंजेस्शन कहलाता है। तो ये किस तरह से लेता है कि जो इसकी सेल होती है इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जो फूड पार्टिकल्स होता है। सपोज मान लीजिए ये फूड पार्टिकल है, ये टिनी फूड पार्टिकल है। तो इसमें क्या होगा कि इसके बाद जो अमीबा है, अमीबा की जो सेल बॉडी है उसके चारों ओर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना लेगा। इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बन जाएगा। तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है ये इसके अंदर साइटोप्लाज्म हो गया,
और ये इसका ये न्यूक्लियस हो गया। तो जो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनता है इसको ये तो हो गया इसका फूड पार्टिकल, ठीक, ये फूड पार्टिकल हो गया। और ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनता है इसे बोलते हैं सूडोपोडिया। सूडोपोडिया जिन्हें हम फॉल्स फीट भी कह सकते हैं, फॉल्स फीट भी कहते हैं इन्हें। जो सूडोपोडिया होते हैं ये फिंगर लाइक होता है, ये इस तरीके से जो फूड पार्टिकल होता है फूड पार्टिकल को इस तरह से एनगल्फ कर लेता है, यानी अपने अंदर इस तरीके से इसके चारों तरफ बन जाते हैं और ये फूड पार्टिकल को अपने अंदर ले लेता है। जब अपने अंदर ले लेता है तो इस तरीके से हमारा इंजेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट होता है अमीबा के अंदर। इसके बाद में क्या होता है कि जब ये फूड पार्टिकल इसके अंदर पहुंच गया है, लाइक दिस, मान लीजिए ये अमीबा है, इसके अंदर पहुंच गया इस तरीके से फूड पार्टिकल, ये इसका साइटोप्लाज्म हो गया, यानी कि सेल हो गई अमीबा की। और जो अमीबा की सेल होती है इसमें न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस हो गया, ये साइटोप्लाज्म में, ये सेल मेम्ब्रेन हो गया इसका। तो जो ये अब ये जब फूड अंदर चला गया है तो ये एक फूड वैक्यूल बना देता है ऐसे, इसके अंदर फूड अंदर पहुंच जाता है और ये क्या बन जाता है, फूड वैक्यूल। ये फूड वैक्यूल बन जाता है। फूड वैक्यूल के अंदर फूड होता है। अब जब ये फूड अंदर पहुंच गया है तो अब नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होती है डाइजेशन। अब डाइजेशन क्या होता है? डाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल और insoluble food particle broken down into smaller food particle और water soluble particles is called digestion। डाइजेशन वह प्रोसेस है जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स या इंसोल्युबल फूड पार्टिकल्स टूट करके छोटे छोटे पीसेज में या सोलबल इन वाटर हो जाता है, उसे हम डाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पर जब इसका डाइजेशन होता है, डाइजेशन होता कैसे है? इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंट्री करते हैं। जो फूड वैक्यूल होता है इसके अंदर इस सेल से डाइजेस्टिव एंजाइम एंटर करते हैं इसके अंदर, और ये डाइजेस्टिव एंजाइम जो होते हैं ये इसके अंदर एंट्री करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम। डाइजेस्टिव एंजाइम्स इसके अंदर एंट्री कर जाते हैं और इस फूड को डाइजेस्ट करते हैं। फूड का यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन होता है, तो यानी कि इसको दिस फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर एंड सोलबल इन वाटर, इस तरीके से उसको तोड़ दिया जाता है। और फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होती है एब्जॉर्प्शन। फिर क्या होता है? एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होता है। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि जो ये मान लीजिए हमारा ये अमीबा हो गया, इसके अंदर जो ये फूड डाइजेस्ट हुआ था, ये अमीबा है, ये अमीबा की सेल है, और इस तरीके से ये अमीबा का न्यूक्लियस हो गया। तो जिस तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको कि फूड पार्टिकल है, ये यहाँ फूड पार्टिकल है, तो ये फूड पार्टिकल स्मॉल पीसेज में टूट जाता है इस तरीके से ये ब्रोकन डाउन हो जाता है, यानी कि डाइजेस्टेड फूड हो गया है, यानी कि ये डाइजेस्ट हो गया है, डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल। अब क्या होता है कि जो डाइजेस्टेड फूड हो गया है कि वैसे एब्जॉर्प्शन होता क्या है कि द प्रोसेस इन विच डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। जिस प्रोसेस में डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब किया जाता है उस प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन कहते हैं। यानी कि ये इस तरीके से हो, इसकी जो सेल है पूरी, इसके लिए ये बॉडी इसकी इस फूड डाइजेस्ट फूड को एब्जॉर्ब कर लेगी अपने अंदर, यानी चार तरह को फैल जाएगा ये बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन के प्रोसेस से एब्जॉर्प्शन होता है। समझ में आ गया? तो इस तरीके से हमारा डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन, सबसे पहले इंजेक्शन के बाद आपका डाइजेशन के बाद में एब्जॉर्प्शन में डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है टू द बॉडी और सेल।
सेल के थ्रू। अब इसके बाद में अब ये जो जब डाइजेस्ट हो गया है, डाइजेशन के बाद में जब डाइजेस्ट फूड को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है तो जो फूड वैक्यूल होता है ये लगभग डिसअपियर हो जाता है, यानी कि लाइक दिस, जो फूड वैक्यूल होता है ये डिसअपियर हो जाता है। ये इसका न्यूक्लियस हो गया और इसके अंदर जो डाइजेस्ट फूड है वो इसके अंदर एब्जॉर्ब कर लिया था और इस तरीके से इसमें रिमेनिंग, देखिए कंप्लीट फूड का डाइजेशन नहीं होता है, कंप्लीट फूड का डाइजेशन नहीं होता है, कुछ फूड रिमेनिंग भी बच जाता है जो अनडाइजेस्टेड होता है और वो अनडाइजेस्टेड फूड इसके अंदर बच जाता है। अब लेकिन जब ये फूड वैक्यूल डिसअपियर हो गया तो अब प्रोसेस आता है आपका एसिमिलेशन का। अब एसिमिलेशन क्या होता है कि एब्जॉर्ब फूड passes into the whole body or to the cell for obtaining energy for growth and repair of the cell। सेल की रिपेयर करने के लिए, सेल की ग्रोथ के लिए उस एब्जॉर्ब्ड फूड को यूज किया जाता है, यानी कि यूजिंग ऑफ एब्जॉर्ब्ड फूड इज कॉल्ड एसिमिलेशन फॉर टू ऑब्टेनिंग एनर्जी और ग्रोथ और रिपेयर ऑफ द सेल की रिपेयर करने के लिए। तो इस तरीके से हमारा एसिमिलेशन का प्रोसेस भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। देन आफ्टर जब ये इसका डाइजेशन पूरा, ये मतलब एसिमिलेशन का प्रोसेस पूरा हो जाता है तो जो हमारा इसका अमीबा होता है ये, तो अमीबा के अंदर ये साइटोप्लाज्म होता है, ये अमीबा का न्यूक्लियस हो गया। जब ये अमीबा का न्यूक्लियस हो गया तो इसके अंदर भी हमने बताया था कि होल फूड इज नॉट डाइजेस्टेड, सारा फूड डाइजेस्ट नहीं होता है, उसके अंदर कुछ रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड फूड भी बच जाता है, रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड फूड भी बचता है। तो वो अनडाइजेस्टेड फूड इसकी अमीबा की सेल मेम्ब्रेन को तोड़ करके, सेल मेम्ब्रेन को ब्रोकन डाउन करके, तोड़ करके किसी भी साइड से, इधर से किसी भी साइड से इसको तोड़ता है और उससे बॉडी से बाहर निकल जाता है। जब ये ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाता है तो ये अनडाइजेस्टेड फूड है, ये अनडाइजेस्टेड फूड है। ये अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी से बाहर निकल जाता है। अब और इसी प्रोसेस को हम इजेशन बोलते हैं। द प्रोसेस इन विच वेस्ट मटेरियल और अनडाइजेस्टेड फूड पासेस आउट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इजेशन। इस तरीके से ये बॉडी से बाहर, अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर निकाल देता है और आपका ये इस अमीबा का इंजेक्शन का प्रोसेस भी पूरा होता है। तो और यहाँ पर ये जब ये इसका एसिमिलेशन होता है तो यहाँ पे ये ग्रोथ करता है, रिपेयर, यानी कि ये एनर्जी लेता है। यहाँ पर ये क्या मिलती है, यहाँ से एनर्जी मिलती है, एनर्जी एसिमिलेशन के प्रोसेस में एनर्जी, और एनर्जी के साथ साथ फिर ये क्या करता है, अपनी सेल की ये मतलब ग्रोथ भी करता है, ग्रोथ करता है और रिपेयर करता है, अपनी रिपेयर करता है। तो यहाँ पे इसका साइज भी इंक्रीज होता है, साइज भी बढ़ता है, इसका साइज इंक्रीज होता है, साइज में बड़ा होता है। और यहाँ पर ये आफ्टर एसिमिलेशन इट इज रेडी टू रिप्रोड्यूस, मीन्स ये रिप्रोडक्शन के लिए तैयार होता है। यहाँ पर रिप्रोडक्शन करता किस तरीके से कि ये सिंपली इट स्प्लिट इनटू 2 डॉटर सेल्स, और 2 डॉटर सेल टूट जाता है। उसके बाद में आपका इजेशन हो गया और इस तरीके से अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन होता है। तो इसके मैं एक बार रिपीट करता हूँ कि जो न्यूट्रिशन इन अमीबा होता है इसकी 5 स्टेप्स होती हैं। 5 स्टेप में सबसे पहली स्टेप है इंजेक्शन, जिसमें फूड को अंदर लिया जाता है। उसके बाद होता है डाइजेशन, डाइजेशन में फूड का डाइजेस्ट किया जाता है, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स या इनसोलबल पार्टिकल्स होते हैं उनको सोलुबल और सिंपलर पार्टिकल्स में या मॉलिक्यूल्स में तोड़ दिया जाता है। उसके बाद में जो डाइजेस्ट फूड हो जाता है उसको एब्जॉर्ब किया जाता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद में जो डाइजेस्टेड फूड हो गया है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और एब्जॉर्प्शन के बाद में एसिमिलेशन प्रोसेस होता है, जिसमें एब्जॉर्ब फूड से एनर्जी के लिए यूज किया जाता है, और वो एनर्जी ग्रोथ के लिए और सेल की रिपेयर के लिए काम में आती है।
इसी तरीके से एसिमिलेशन, आफ्टर एसिमिलेशन क्या होता है कि जो हमारा इजेशन प्रोसेस पूरा होता है, यानी कि इजेशन क्या होता है कि अनडाइजेस्टेड फूड पासेज थ्रू आउट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इजेशन। तो इस तरीके से अमीबा का जो न्यूट्रिशन है वो कंप्लीट हुआ है। इसके बाद भी अगर आपको इसमें कोई पॉइंट क्लियर नहीं होता है, कोई पॉइंट में डाउट है, तो यू मे आस्क इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।